नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज बुलेटिन। झारखंड देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने बांटे नियुक्ति पत्र। 300 पद पर बहाली से महिला एवं बाल विकास को मिलेगी मजबूती। झारखंड को मिला नया लोकायुक्त। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने ली शपथ। बंगाल में पहले चरण, तमिलनाडु में सभी सीटों के लिए प्रचार थमेगा। आज 23 अप्रैल को मतदान। कोलकाता के आनंद लोक अस्पताल में भीषण आग। 80 मरीज सुरक्षित निकाले गए। शॉर्ट सर्किट की आशंका। गिरिडीह में बिजली निगम के गोदाम में आग। लाखों की संपत्ति राख। बड़ा हादसा टला। अब खबर विस्तार से। रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हेमंत सोरेन शामिल हुए। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आपको बताते चले कि इस पहल के तहत 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं की बहाली की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाने का आह्वान किया और इन नियुक्तियों के माध्यम से आंगनबाड़ी और बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिलेगा। इससे महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य का सामाजिक तंत्र और सशक्त होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां झारखंड को नया लोकायुक्त मिलने के साथ राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली है। जी हां, अमिताभ कुमार गुप्ता ने राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण की। उन्होंने संतोष कुमार गंगवार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस मौके पर हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह शामिल थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गुप्ता की नियुक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोकायुक्त का पद सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। आपको बताते चले कि उनके कार्यभार संभालने से राज्य में सुशासन को बढ़ावा मिलने और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम से थम जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले शांत अवधि लागू हो जाती है, जिसमें रैली, रोड शो और जनसभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, ताकि मतदाता स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जहां 4023 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला द्रमुक और अन्ना द्रमुक गठबंधन के बीच है, जबकि टीवीके भी चुनाव को रोचक बना रही है। आपको बताते चले कि राज्य में 5.73 करोड़ मतदाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा, जो कई जिलों में फैली हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कोलकाता के आनंद लोक अस्पताल में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल की कई मंजिलों तक फैल गई, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान तेज किया गया। आपको बताते चले कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 75 से 80 मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दूसरी मंजिल स्थित कैथ लैब से धुआं उठता देखा गया। आशंका है कि ऐसे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम के गोदाम में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में
धुआं फैल गया और इस घटना में 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आपको बताते चले कि आग के चपेट में आकर पास की 2 झोपड़ी नुमा दुकानें भी पूरी तरह जल गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि वे अन्य स्थानों पर व्यस्त थी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की। आपको बताते चले कि घटनास्थल के पास स्थित मोदी धर्मशाला को लेकर भी काफी चिंता जताई गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल कारणों की जांच अभी जारी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां दुमका में ट्रक हादसे ने अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। जी हां, जमुनिया गांव के पास NH 133 पर सोमवार देर रात एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद उसमें छुपाई गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक में आटा और डिटर्जेंट के बोरों के बीच शराब की पेटियां छुपाकर रखी गई थी। हादसे के बाद बोरे सड़क पर बिखर गए और उनमें से शराब की बोतलें बाहर आने लगी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो गया। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर यातायात बहाल कराया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब की खेप बिहार भेजी जा रही थी। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चंदवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, क्योंकि 3 एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद एक गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सका, जिसके कारण परिजनों को उसे बाइक से दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। रोलगांव निवासी उर्मिला कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां पहले स्थिति सामान्य बताई गई। बाद में डॉक्टरों ने अचानक दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। आपको बताते चले कि परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने सहयोग नहीं किया और उस समय कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। मजबूरी में महिला को बाइक से लोहरदगा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुरक्षित प्रसव हुआ और इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रांची विश्वविद्यालय एक बार फिर लापरवाही को लेकर चर्चा में है। स्नातक सेमेस्टर 4 यानी कि सत्र 2023-27 के भूगोल विषय की करीब 70 उत्तर पुस्तिका, जिन्हें मूल्यांकन के लिए बिहार भेजा गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और इस घटना ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि यह पहली घटना नहीं है और इससे पहले भी उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के मामले सामने आ चुके हैं। परीक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर कॉपियों के परिवहन और जिम्मेदारी तय करने को लेकर। आरोप है कि संविदा कर्मियों के भरोसे ये कार्य होने से जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। फिलहाल परीक्षा बोर्ड ने प्रभावित छात्रों को औसत अंक देने का निर्णय लिया है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां हजारीबाग में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिले के 16 प्रखंडों के लिए केवल 2 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यरत है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक प्रखंड में 1 अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में विजय राम और राकेश कुमार सिंह पूरे जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और हाल ही में आकाश कुमार द्वारा जारी आदेश में दोनों अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया। पहले दोनों को 8-8 प्रखंडों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब राकेश कुमार सिंह को 9 और विजय राम को 7 प्रखंडों का प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इससे स्कूलों की निगरानी, योजनाओं के क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चतरा में पोस्टमार्टम के नाम पर घूस लेने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। 2 मासूम बच्चियों की मौत के बाद परिजनों से कथित रूप से 5,000 रुपए वसूले गए, जिनमें 2,500 रुपए नगद और 2,500 रुपए ऑनलाइन लिए जाने का आरोप है। घटना सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और रवि आनंद ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मां और उसकी 2 बेटियों की मौत तालाब में डूबने से हुई थी और इस दुखद घटना के बाद पोस्टमार्टम जैसे संवेदनशील कार्य में घूसखोरी के आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देख रहे थे जोहार न्यूज टाइम्स। झारखंड, देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।